देखिए इस सवाल को समझ लीजिए फिर से। ABCD एक वर्ग है, इस वर्ग की भुजा को व्यास मानकर हमने 4 अर्धवृत्त बनाए हैं, उससे ये डिजाइन बन गया। इस डिजाइन में छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। इस तरीके से सीधे एक बार में क्षेत्रफल निकल आएगा, 4 गुणा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। क्योंकि जब हम ये वर्ग, ये अर्धवृत्त प्लस ये अर्धवृत्त लेते हैं, इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, ये 2 बार गिन गया, प्लस इसका इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये 2 बार गिन गया, प्लस इस अर्धवृत्त का ये दोनों बार गिन गया। तो 4 गुणा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल इसमें से निकाल दोगे तो 2 बार गिना था वही बचेगा। बाकी तो वर्ग का क्षेत्रफल तो हट ही गया पूरा। तो 2 बार किसे गिना था? इसे। तो हमारे पास डायरेक्ट इसका आंसर निकल आएगा 4 गुणा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर बटे 2, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की घात 2, r का मान 5, भुजा का मान 10, 10 का वर्ग 100, 5 का वर्ग 25 और ये कट के आपके पास। अब आप देखिए किताब में जो मेथड दिया है वो क्या कहता है। अगर ये आपके समझ में आ गया है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन 6 नंबर में आता है तब तो किताब वाले मेथड से करो, और अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर या 3 नंबर में आता है तो किताब वाला मेथड थोड़ा बड़ा हो जाएगा। आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते। अभी तो उतारोगे तो ये हुआ फर्स्ट मेथड। अब देखिए इसका सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में ये कह रहे हैं कि ऐसा करो, जो क्षेत्रफल हमें निकालना है उसे तो चलो बाद में निकालना, पहले ऐसा करो, इसका नाम 1 रख लो, इसका 2 रख लो, इसका 3, ऐसा करो 1 के सामने वाले का 2 रखो, फिर ये 3 और ये 4। तो ये 1 जो मैंने लिखा है ये व्हाइट वाला क्षेत्रफल है, जो व्हाइट पार्ट है। ये 2 का व्हाइट पार्ट है, ये 3 है और ये 4। ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। खाली 2 की बात कर रहा हूं मैं समझाने के लिए, बना के दिखा रहा हूं। ये वाला अर्धवृत्त प्लस ये वाला। अगर वर्ग का क्षेत्रफल में से, वर्ग के क्षेत्रफल में से 2 अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल को जोड़ के घटाऊं तो ये वाला क्षेत्रफल तो निकल के आएगा। समझ रहे? तो भाग 1 प्लस भाग 2 का क्षेत्रफल कितना आएगा? वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुणा अर्धवृत्त का क्षेत्र। बात समझ में आया? अरे ये बात समझ में आई नहीं? ये अर्धवृत्त प्लस ये अर्धवृत्त, इसको मैंने कहा भाग 1। इस भाग 1 को व्हाइट वाले पार्ट को कहा है, और अर्धवृत्त तो चारों एक समान है। तो अगर मैं ये वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और ये वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ लूं, ठीक है, और वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा दूं तो ये और ये निकल आएंगे। और अगर ये वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस ये वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जोड़ के वर्ग के क्षेत्रफल में घटा दो तो ये और ये निकल आएंगे। जबकि चारों वृत्त बराबर हैं तो हम एक एक करके निकालना है। भाग 1 और भाग 2 का क्षेत्रफल कितना आएगा? वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुणा वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की घात 2 माइनस 2 गुणा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। भुजा कितनी है? 10 पाई 3.14, r का मान, क्योंकि त्रिज्या जो निकलेगी वो व्यास की आधी होगी। आप चाहो तो दिखा दो यहाँ पर अर्धवृत्त की त्रिज्या, वो भी कौन से अर्धवृत्त की? प्रत्येक अर्धवृत्त की त्रिज्या r बराबर 1/2 गुणा 10 यानी 5। कितना है? पच्चीस चौका 100, 25 को 25 और 10 35 और 25 दिया 75 और 3 2 के बाद दशमलव, यहाँ 2 के बाद है, इसे घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 0, 5, 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 7 गया, यानी 21.5 सेंटीमीटर की घात 2 क्षेत्रफल निकल रहा है किसका? 1 और अच्छा 3 और 4 का कितना आएगा? 4 का भी कितना आएगा? 3 और 4 में ये होगा कि हम पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से ये वाला और ये वाला जोड़ के घटाएंगे।
ठीक है, इसी प्रकार भाग 3 प्लस भाग 4 का क्षेत्रफल कितना आएगा? कितना ही आएगा, 21.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब भाग 1 प्लस भाग 2 प्लस भाग 3 प्लस भाग 4 का क्षेत्रफल, इनका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा बताओ? 21.5 भाग 1 और भाग 2 का क्षेत्रफल है, और 21.5 जो है वो 3 और 4 का है। कितना आ गया? 10, 1 और 1 2 और 1 3, 2 2 4। कोई दिक्कत इसमें? अब हमें क्या निकालना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब हमारे पास 1 2 3 4 1 2 3 4 का क्षेत्रफल निकल आया। अब पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर ये वाइट वाला निकाल दोगे तो छायांकित ही तो बचा। ठीक है, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से ये वाला निकाल दो काट के, तो ये बचेगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? स्पष्टतया छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 43। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 100 माइनस 43 कितना आ गया? 57 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो दो तरीके से आप इसे कर सकते हो, और दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब एग्जाम में ऐसा मत करना कि दोनों तक एक तरीके कराओ। ये एक तरीका है और ये याद रहेगा। हाँ, उतारते हुए याद रखना, और दोनों बार जब उतारोगे तो सवाल दोनों बार लिखना। ठीक है, वरना हमें पता है कि जब एग्जाम में सवाल आएगा दोनों तरीके से करके आओगे। ठीक है, अभी रुको, 16वां सवाल देखो। इसमें देखो, इसने वर्ग बताया और कहा है वर्ग की लंबाई है 8, और वर्ग में 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 चतुर्थांश, एक चतुर्थांश तो ये बना और एक चतुर्थांश ये बना, यानी एक वृत्त का भाग है ये। चतुर्थांश है मतलब वृत्त का चौथा भाग है। इसका मतलब ये कोण कितने डिग्री है? त्रिज्या तो आपके पास है कितनी? 8, और केंद्रीय कोण कितना है? 90। तो चाहे तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 लगा दो। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल सीधे सीधे लगा दो। पाई आर स्क्वायर बटे कितना होता है? तुम बताओ। क्या होता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल? काली मिर्च, लौंग, और क्या होता है? तुम बताओ। चतुर्थांश का क्षेत्रफल तुम बताओ। बताओगे भी नहीं, खड़े भी नहीं होंगे। आप बताओ बेटा। क्या बताया उन्होंने? ठीक, बट अपॉन समझते हो क्या होता है? क्या होता है? क्या कहते हैं हिंदी में अपॉन को? बटे। ठीक है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, बैठ जाइए, या तो हम उसे एक त्रिज्य खंड मान लें, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 लिख दें, या सीधे सीधे हमें पता है कि चतुर्थांश मतलब वृत्त का चौथा भाग, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो चतुर्थांश का कितना होगा? आसान होती है चीजें, दिमाग लगाओ तो।
अब इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल इस पूरे का निकलेगा और इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकलेगा। आप देख रहे हो जब इसका निकालते हैं तो भी इसे गिनते हैं और जब इसका निकालते हैं तो ये कितनी बार गिनती हो रही है इसकी, और ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। तो अगर हम 2 गुणा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या चतुर्थांश का क्षेत्रफल कर दें तो ये क्षेत्रफल प्लस ये क्षेत्रफल, अगर हम इस क्षेत्रफल को 2 बार ना गिन के एक ही बार गिने तो पूरा वृत्त बन जाता, पूरा वर्ग बन जाता, ठीक है। लेकिन जब हम 2 गुणा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कर रहे हैं तो ये वाला क्षेत्रफल हमारा 2 बार गिनती में आ रहा है, उसमें से अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल घटा दें तो खाली ये छायांकित भाग तो बचेगा, बाकी तो वर्ग के क्षेत्रफल में निकल गया क्योंकि पूरा है ना वर्ग, ये वर्ग तो ये पूरा है। अब आप समझो ध्यान से, इसका क्षेत्रफल निकाला, क्षेत्रफल तो समझ में आता है क्या होता है क्षेत्रफल, क्षेत्र का फल कितनी जगह घेर रहा है। तो ये त्रिज्यखंड यानी चतुर्थांश है, ये इतनी जगह लेगा जब हम फॉर्मूला लगा के निकालेंगे ये क्षेत्रफल। फिर 2 से गुणा करेंगे तो ये वाला भी क्षेत्रफल आ गया, उसमें ये वाला भाग आया व्हाइट वाला, और ये जो शेडेड है वो भी लेना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा इसका आकृति। तो इसकी गिनती कितनी बार हुई, 2 बार। अगर हम इसे एक ही बार गिने तो पूरा क्या बन रहा है, वर्ग, जिसके बराबर है पूरा। अगर गिनती इसकी एक ही बार करें वर्ग के क्षेत्रफल के, तो अगर हम वर्ग के क्षेत्रफल में ये जोड़ दें भाग एक बार और उसमें से वर्ग का क्षेत्रफल घटा दें तो छायांकित भाग तो निकल कर आएगा। तो 2 गुणा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जब हम कर रहे हैं तो ये 2 बार गिनती में आ रहा है, उसमें से अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल घटाएंगे तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा और ये 2 बार की गिनती में आ जाएगा। एक ही बार बचा करके दिखाएं, इसको दिखाओ कागज, हाँ इससे हो जाए। कुछ है काटने के लिए, पेपर कटर कैंची वगैरह नहीं, हाँ चाकू है, देखो एक वर्ग बना लेते हैं, एक वर्ग बना लेते हैं। पैमाना है किसी के पास, गणित पढ़ने में पैमाना कौन नहीं लेकर आया? हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, बात तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया। देखिए ये वर्ग निकल आया, ये वर्ग आ गया हमारे पास। अब अगर इस वर्ग में हम पेन लो, ये चतुर्थांश बना रहे हैं, इसके जैसा एक और काटो, थोड़ा तो इधर उधर हो जाएगा पेपर, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो तुम लोग समझ लो। ये आ गया हमारे पास वर्ग, इसमें हम इसे एक चतुर्थांश ये आ रहा है, ठीक है, और एक चतुर्थांश इधर बना लेते हैं। अब अगर हम इसे काट दें चतुर्थांश को, लो ये फाड़ो उसको, देखिए इस तरह से हमने ये फाड़ लिया। तो जो वर्ग हमारे पास था उसमें ये चतुर्थांश था, है ना, यहाँ पे इस तरह से ये कोण 90 डिग्री है और ये चतुर्थांश है, ये एक चतुर्थांश ये वाला है। अब दूसरा लाओ, वो वाला भी लाओ, अच्छा
अब ध्यान से देखिएगा, ये एक चतुर्थांश है हमारे पास और ये दूसरा चतुर्थांश, ठीक है। तो इन दोनों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल अगर मैं निकालूंगा और इसको अगर मैं इस तरह से रखूं, देखो दोनों चतुर्थांश ये आप देख रहे हैं कि दोनों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल मैं एक साथ लगा रहा हूं, तो ये वाला पार्ट 2 बार काउंट हो रहा है, नहीं हो रहा है? इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल अगर दोनों का जोड़ रहा हूं तो ये वाला क्षेत्रफल जो ये बीच में दिखाई दे रहा होगा आपको, इधर भी देखिए फ्लैप है और इधर भी फ्लैप है, इसको अगर मैं बनाऊं इधर से, अब देखिए, अब कलर दिख रहा है आपको, इसमें हल्का सा कलर दिख रहा होगा। तो ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्लस ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी 2 गुणा चतुर्थांश का क्षेत्रफल अगर हम करते हैं तो ये वाला पार्ट 2 बार गिनती में आ रहा है। अगर मैं इस एक पार्ट को निकाल भी दूं, ध्यान से देखो, अगर मैं इस पार्ट को निकाल भी दूं क्या बन गया, वर्ग बन गया, ठीक है। तो 2 गुणा चतुर्थांश का क्षेत्रफल अगर करते हैं तो ये जो बीच में छायांकित भाग इसमें सवाल में हमसे पूछा है, ये 2 बार गिनती में आ रहा है। तो अगर 2 गुणा चतुर्थांश का क्षेत्रफल करा तो और उसमें से वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दिया, कौन बचा? यहाँ भी यही कंसेप्ट काम कर रहा है। ध्यान से देखो, 4 गुणा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जब कर रहे हैं तो ये वाला सब में 2 बार काउंट कर रहा है और उसमें से वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दिया जाता है। ये समझ में आया? जिसके समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिसके नहीं आया वो रट लो, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुणा बराबर 2 गुणा चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्र। इस सवाल में और इस सवाल में अंतर यह है, यहां पर वर्ग की भुजा को व्यास मानकर बनाया गया था, तो त्रिज्या 5 आई थी। यहां पर वर्ग की भुजा को त्रिज्या माना गया है, क्योंकि उसने कहा कि निर्माण जो करना आपको वो अर्धवृत्त का नहीं करना, चतुर्थांश का यानी त्रिज्या खंड का निर्माण करना है। तो जो ये 8 है ये क्या बन जाएगी? त्रिज्या बन जाएगी। यहाँ लिख भी सकते हो आप, चतुर्थांश की त्रिज्या बराबर वर्ग की भुजा बराबर 8 सेंटीमीटर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल अभी बताया आपने, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की घात 2, तो 2 दूनी 4। पाई का मान देखो, इसने बताया तो नहीं है, नहीं, तो 22/7 लेंगे। एक ये अंतर आया इन दोनों सवालों में, और ये हुआ r का मान कितना है? 8 और 2 नीचे रह गया, माइनस भुजा कितनी है? ठीक है, 2 से कटा है 11 बार, तो आ गया 11 गुणा 64। उत्तर बटे में या पॉइंट में ही देख लो, 11 चौक 44, 11 चीज 66 और 4 7 आ जाएगा एलसीएम बटे में है 704 माइनस 7 चौक 28 और 7 चीज 42 और 2 44 बटे 7, 14 में से 8 गया 6 और 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4। ठीक है, सेंटीमीटर की घात 2। चाहो तो से पॉइंट में भी बदल सकते हैं। ठीक है, नोट कर सकते हैं।